नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के लिए यहाँ पर 30 सवाल राजस्थान जीके के और 30 सवाल यहाँ पर जनरल साइंस के करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? गुहिल, सिसोदिया वंश, चौहान, गुर्जर प्रतिहार या राठौड़? तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, गुर्जर प्रतिहार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा हमीर या राणा सांगा? तो आप सभी को बताना है कि खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी या राव मालदेव? तो आप सभी को बताना है कि हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराणा प्रताप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर या महाराणा प्रताप? तो आप सभी को बताना है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? भूम, जागीर, हवाला या खालसा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया खालसा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे। तो अब आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, राणा हमीर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस मंदिर को मोकल का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, द्वारिका नाथ मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर? तो इस सवाल का आपको आंसर बताना है कि मोकल का मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर शासक राव चुंडा ने चुंडासर तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या चूरू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि चुंडासर तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया नागौर जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या मोटा राज्य उदय सिंह? तो आप सभी को बताना है कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, राव मालदेव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को या सूर सिंह को? आप सभी को इसका आंसर बताना है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, राव चंद्रसेन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, अजीत सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव,
मान सिंह प्रथम या चंद्रसेन? तो आप सभी को बताना है कि हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, राव मालदेव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा गज सिंह या महाराजा अजीत सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, महाराजा गज सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सामूगढ़ के युद्ध में द्वारा की गई पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराणा राज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, राव रतन सिंह राठौड़ या मिर्जा राजा जय सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराणा जसवंत सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, जालोर किला या चित्तौड़गढ़ किला? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गंभीर तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, चित्तौड़गढ़ का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या शेरगढ़ का किला? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जालोर का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से जयसमंद के बीच, गोगुंदा से जयसमंद के बीच या जयसमंद से बैसरोडगढ़ के बीच? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच भोराट का पठार स्थित है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? गोपीलाल यादव, कांतिलाल, चिरंजी लाल शर्मा या भवानी शंकर शर्मा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, भवानी शंकर शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री किस प्रजामंडल के नेता थे? जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जयपुर प्रजामंडल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, कवाई, कोटा या धूरसर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, धूरसर, जो आपके जैसलमेर में है, पोखरण के आसपास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है? झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर या जालोर? तो आप सभी को बताना है कि अर्जुन का वृक्ष है वो राजस्थान के कौन से जिले में मिलता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है अजमेर, जोधपुर, दौसा या धौलपुर? तो आप सभी को बताना है कि अंजन व पाला नामक घास है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती हैं। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, जोधपुर, सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अंजन व पाला नामक घास जोधपुर जिले में पाई जाती है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा या अजमेर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कौन सी जगह पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, माउंट आबू, जो कि सिरोही में है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गधों का मेला लगता है जयपुर, भरतपुर,
दौसा या धौलपुर? तो आप सभी को बताना है कि गधों का मेला राजस्थान के कौन से ज़िले में लगता है? आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गधों का मेला जयपुर में लूनियावास में लगता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, नागौर, बारा या सवाई माधोपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि दधी माता का मेला निम्न में से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नागौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलायत, सांबर, जोधपुर या नागौर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कोलायत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और कोलायत आपके बीकानेर जिले में है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी या बारा? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सीताबाड़ी मेला का आयोजन होता है। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया बारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? तो आप सभी को बताना है कि फूटा देवल मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, मलिनाथ जी या पाबू जी या देवनारायण जी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है पाबू जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? अजमेर, नागौर, सीकर या जोधपुर? तो आप सभी को बताना है कि तेजाजी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी नागौर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो ये थे आज की राजस्थान जीके के सवाल। अब हम करते हैं साइंस के सवाल। अब हम करते हैं साइंस के 30 महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कि बढ़ता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा, हिमीकरण विधि द्वारा या विद्युत विश्लेषण विधि द्वारा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है वाष्पन विधि द्वारा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकल का, प्लेटिनम का या तांबे का? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया निकल का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? तो आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया पोटेशियम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लाता है? शिराएं, धमनियां, तंत्रिका या फेफड़े? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया शिरा है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत प्लेग के नाम से क्या जाना जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, टीबी या प्लेग? तो आप सभी को बताना है कि श्वेत प्लेग के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया टीबी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में नाभिक के अतिरिक्त डीएनए भी होता है? गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम?
तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है माइटोकॉन्ड्रिया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, आम, नीम या तुलसी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सी पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आंवला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से चेचक के टीके के संस्थापक कौन है? अरस्तु, रॉबिन वॉरेन, बेरी मार्शल या एडवर्ड जेनर? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि चेचक के टीके के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है एडवर्ड जेनर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मुर्गी पालन, अंतरिक्ष अनुसंधान, पेयजल या मत्स्य पालन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मत्स्य पालन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त का थक्का जमना, रक्त संश्लेषण, त्वचा की अखंडता या प्रजनन क्षमता? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि विटामिन के वो किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रक्त का थक्का जमना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोशिका का सबसे छोटा आकार जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है वह है 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 100 माइक्रोन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित से बना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हीलियम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा या आयोडीन? तो आप सभी को बताना कि घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आयोडीन की कमी से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी? तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मच्छर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है रासायनिक अभिक्रिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया डार्विन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अल्जाइमर रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया मस्तिष्क, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े? तो आप सभी को बताना है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मस्तिष्क, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियोन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैस होती है जो गुब्बारों में भरी जाती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जाइलाल ब्रोमाइड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बूजा चूना, बिना बूजा चूना या चूना पत्थर या जिप्सम। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है बिना बूजा चूना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की या शिशुओं की। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है जीवाश्म की, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट। तो आप सभी को बताना है कि पशुओं में होने वाली एक बीमारी खुरपका और मुंहपका किसके कारण होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी बताया विषाणु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सोडियम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हुए। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केचुआ, बंदर या मनुष्य। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया केंचुआ, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा या संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। और आज का ये लास्ट सवाल है, हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 4, 8 या 7। तो आप सभी को बताना है कि हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया 7, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। साथ में अगर चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।